बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्र के क्या मायने हैं? नाशुक्री क्या है? शुक्र की कितनी इक़साम हैं? शुक्र के कितने मकामात हैं? शुक्र। इमाम राग़िब इस्फ़हानी कहते हैं कि नेमत का तस्वुर और उसके ज़िक्र का नाम शुक्र है। शुक्र कशुर का मक़लूब है। कशुर के मायने कशफ के हैं और इसकी ज़िद कुफ़र है, यानी नेमत को छुपाना और उसका इनकार करना ही नाशुक्री है। यानी मुनिम की नेमतों को याद करते हुए उसका ज़िक्र करना शुक्र है, यानी मुनिम की नेमत की पहचान करते हुए उसको याद करना ऐन मार्फत नेमत है और यही शुक्र है। शुक्र की 3 इक़साम हैं: शुक्र कल्ब तसव्वुर नेमत, शुक्र ज़बान सना यानी ज़िक्र मुनिम, शुक्र आज़ा यानी बक़द्र इस्तेहक़ाक़ नेमत की जज़ा देना। इमाम खुमैनी चहल हदीस में फरमाते हैं कि शुक्र कल्ब से मार्फत, ज़बान से इजहार और आज़ा व जवाहरे से अमल का नाम शुक्र नहीं है, बल्कि शुक्र एक ऐसी नफसानी कैफियत है कि वो हालत या कैफियत खुद मुनिम और नेमत की मारिफत और इस बात की मारिफत कि ये नेमत मुनिम की तरफ से है। अव्वल मुनइम हकीकी की मारिफत, जिसका वसीला नूरे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम होता है, क्योंकि हर नेमत दुनियावी और अखरवी का नज़ूल बग़ैर वजूद मुक़द्दस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नहीं होता। बेहतरीन शुक्र यह है कि मुनइम हकीकी की हर नेमत के ज़रिए कुर्ब वली ज़मान अलैहिस्सलाम को हासिल किया जाए। शुक्र के 3 मुकामात। ख्वाजा अंसारी फरमाते हैं, शुक्र का तीसरा दर्जा ये है कि बंदा जमाल मुनइम के अलावा किसी और शय का मुशाहिदा ना करे, उसके शहूद जमाल में डूबा रहे। उसके 3 मुकाम हैं। उसका मुशाहिदा इस तरह करे जिस तरह बंदा ज़लील अपने मालिक का मुशाहिदा हक़ करता है। इस दर्जे पर बंदा अपने आप से गाफिल हो जाता है, अपने आप को हक़ी समझता है, तो अगर कोई नेमत मिल जाए तो उसको अजीम जानता है। दूसरा मुकाम, इसी तरह मुशाहिदा करे जैसे दोस्त का मुशाहिदा करता है। उस मर्तबे पर पहुंचकर बंदा महबूब के जमाल में मुस्तग़रिक़ हो जाता है और उसकी तरफ से जो मिले और उससे जो देखे उसको महबूब रखता है और उससे लज्जत हासिल करता है, चाहे इसमें शिद्दत ज़हमत हो। तीसरा मुकाम, इस्माई तायुनात के बग़ैर इनफरादी हालत में मुशाहिदा करता है। वो मुशाहिदा नफ्स ज़ात करता है। इस मर्तबे पर पहुंचकर इंसान अपने पराए सबसे गाफिल हो जाता है। ज़ात हक़ के अलावा कोई दिखाई नहीं देता।